हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक ऐसे फीचर के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन लाइक वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, इसमें यूज किया गया टेक्स्ट आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरे टेक्स्ट का एक ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको ये पावर देता है, आपको ये शक्ति देता है किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की। सपोज आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जर्मन में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जापानीज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और साथ के साथ एडिट करने की पावर आपको देता है। हालांकि आप ट्रांसलेट करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज कर पाते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आपको ये पावर दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट की खुद की एप्लीकेशन में ये फीचर यूज करने की। कैसे करेंगे यूज, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन हम यूज कर लेते हैं, वर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और वर्ड जैसे कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में ही 2021 मैंने आपको एक्टिवेट करना बताया था, तो यहाँ पे मैं 2021 ही फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ। ये जो फीचर है ट्रांसलेटर फीचर, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस किस ऑफिस वर्जन में यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको इसकी पूरी जानकारी देता है। विंडोज में आप देख सकते हैं ऑफिस 2010 से लेकर 2016, देन 19, 365 और 2021 में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। इनमें आप ये फीचर यूज कर सकते हैं ट्रांसलेटेड टेक्स्ट का या फिर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का। कैसे करेंगे चलिए बताते हैं मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ड का मेरा एक एप्लीकेशन है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्ड एप्लीकेशन है। इसमें सपोज एक टेक्स्ट मैं एंटर करवा लेता हूँ, रैंडम टेक्स्ट मैं यहाँ पे एंटर करवा लेता हूँ, आप देख सकते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। सपोज ये टेक्स्ट हम एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, तो एक टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, एक डेमो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये इंग्लिश में है ये टेक्स्ट अभी, और इसको मुझे ट्रांसलेट करना है। सपोज मुझे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत है कि मेरे पास एक पहले से एक टेक्स्ट है और मुझे उसको किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और फिर एडिट करके फिर आगे पहुंचाना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वर्ड की एप्लीकेशन में सपोज आपके पास टेक्स्ट है, तो आपके पास यहाँ पे ऊपर कुछ टैब्स आते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपके पास डायरेक्ट ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऑफिस 2010 से लेके आपके पास 2021 तक में आपको सभी में मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेट में आप जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ट्रांसलेट सिलेक्शन और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट सिलेक्शन का काम है कि आप पर्टिकुलर टेक्स्ट, आपके पास सपोज 10, 20, 50, 60, 100, 1000 जितने भी पेजेस हैं उनके टेक्स्ट का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से आप जो चाहें उतना पर्टिकुलर टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक कॉपी बना सकते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में। कैसे करेंगे चलिए बताता हूं मैं आपको। तो ट्रांसलेट सिलेक्शन पहले यूज करके बताता हूं। तो ट्रांसलेट सिलेक्शन पे हमने क्लिक किया, यहां पर राइट हैंड साइड में एक ट्रांसलेटर आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा वर्ड एप्लीकेशन में, जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे ट्रांसलेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहा है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर यूज नहीं हो रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया। ठीक है, तो जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए इस कंडीशन में। तो यहां पर सपोज मैंने ये पहला पैराग्राफ यहां पे सिलेक्ट किया, और ये पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आ गया है। ऑटोमेटिकली कौन सी लैंग्वेज है वो डिटेक्ट होके आ गई है। ठीक है, देन नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 में आपको हिंदी या फिर कोई सी भी अलग लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना अपना डॉक्यूमेंट वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने हिंदी सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अब वर्ड आपको यहाँ पे क्या पावर देता है, शक्ति देता है कि आप यहीं की यहीं, अगर आप ट्रांसलेट टेक्स्ट कर रहे हैं तो यहीं की यहीं जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है यहीं की यहीं आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं ट्रांसलेटेड टेक्स्ट से। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे इंसर्ट बटन दबाना होगा। इंसर्ट बटन मैंने दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था उसका हिंदी वर्जन यहाँ पे आ गया। ओके, तो आप देख सकते हैं वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। जब आप ऑनलाइन वीडियो क्लिक करते हैं तो आप उस वीडियो के लिए एक एम्बेड कोड में चिपका सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे फायदा क्या मिलता है कि आप यहीं की यहीं एडिट कर सकते हैं अपने, यानी कि ऐसे चिपका सकते हैं, तो सपोज कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, यहीं की यहीं आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर पा रहे हैं। तो ये आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, और साथ ही साथ आप जो चाहें, सपोज ये एक लाइन ही आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, और ये लाइन सपोज आपको ट्रांसलेट करनी है किसी अदर लैंग्वेज में, सपोज गुजराती में करनी है। ठीक है, तो गुजराती में ट्रांसलेट करने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे गुजराती सेलेक्ट करी, देन इंसर्ट बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजराती आ गई। जस्ट अब आप वापस से एक और बार इंसर्ट दबाएंगे तो यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये तो रीजनल लैंग्वेज की बात होगी, आप इंटरनेशनल लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर आपको गुजराती में, हिंदी में टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करके बताया।
ठीक है, तो ये तो था फीचर कौन सा, जिसमें था ट्रांसलेट सिलेक्शन। आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे एक सुविधा और मिलती है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट की। आप देख सकते हैं क्रिएट अ ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट विद माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, यानी कि आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई वर्ड फाइल है मल्टीपल पेजेस की, तो जस्ट आपको ये फीचर यूज करना है। ट्रांसलेट में गए, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं ऑटो डिटेक्टेड, यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर लेगा लैंग्वेज को। देन आपको किस लैंग्वेज में यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है। सपोज मैं हिंदी में करता हूँ, ठीक है, या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन ट्रांसलेट पे क्लिक किया, तो ये जो फीचर है मेरे पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ट्रांसलेट किया और उसकी एक नई कॉपी यहाँ पे बना दी। ये था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक ये हो गया एक ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आप दोनों को अलग अलग सेव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खास फीचर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में, आउटलुक में, एक्सेल में आप यूज कर पाते हैं। आई होप कि जो जानकारी है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी काम आती है। ये एक पावर है आपके लिए जिसमें आप कितना भी टेक्स्ट लगातार आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।